मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग की जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे रोमांच के साथ साथ शह और मात का भी खेल लगातार चल रहा है। वार पलटवार हो रहा है और सपा हो या भाजपा, दोनों दलों के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। एक तरफ सपा के लिए ये सीट बचाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, तो वहीं भाजपा दावा कर रही है कि बदलाव की बयार बह रही है। इस समय मैं सैफई में मौजूद हूँ। मुलायम सिंह यादव की जो समाधि स्थल है, वहाँ तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और माथा टेका है और बात हमारे साथ करने के लिए तैयार है। उनसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम औरैया से। औरैया ही नहीं, पूरे प्रदेश की टीम सपा के कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल, किधर हवा बह रही है? बहुत अच्छा माहौल समाजवादी पार्टी का। हाँ, डिम्पल जी जीतेंगी। पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे एक तरफा रहा करता था नेताजी के दौर में, लेकिन इस बार तो कहा जाए बिल्कुल कांटे कांटे की लड़ाई है। कहीं नहीं कांटा काटा है, कोई कांटा नहीं, कोई कांटा नहीं, एक तरफा है, एक तरफा मामला है। बहुत 2 लाख से ऊपर। बीजेपी कह रही है कि भाई अब तो दौर चले गए, जब नेताजी का दौर था, अब तो इस बार तो बदलाव की बात। अरे वो तो पुराने झूठा है, आज के झूठा तो हो, उनके बाप बाबा से झूठी चली आई है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गंगा उठाते हैं, एक-एक करके आई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डिम्पल की जीत है कम से कम 2-2.5 लाख से। 2-2.5 लाख से? जी हाँ। कितने दिन से आप लोग यहाँ हैं? हम बहुत दिन से हैं, लगातार कर रहे हैं बराबर। में जा रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप, किन किन बातों को रख रहे हैं पब्लिक के बीच में? पब्लिक बात ये रख रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, यही सब है और सब लोग मान रहे हैं इस बात को। नेताजी का सहानुभूति फैक्टर काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। बोले हम लोग तो नेताजी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि नेताजी अभी उन्होंने नया गए हैं और नेताजी के एब्सेंट में चुनाव हो रहा है, इसलिए नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मेरी यही होगी कि मैं उनको वोट दूँ। हाँ, डिम्पल देता हूँ। ये मतलब शाक समाज के लोग कह रहे हैं हमसे। समाज के लोग कह रहे हैं? हाँ जी। और शाक्य का प्रत्याशी खड़ा हुआ है तो उनका बना रहे। यहाँ कभी शाक प्रत्याशी जीता ही नहीं आज तक। अब तक समाजवादी पार्टी से या किसी समाजवादी पार्टी पर जीता है, लेकिन दूसरी पार्टी ने शाक को कई बार खड़ा किया यहाँ, लेकिन कभी नहीं जीता। क्या लग रहा है? आज केशव मौर्य यहाँ पास में ही थे, 20 किलोमीटर पे, बोल रहे हैं साइकिल पंचर करनी है, साइकिल खंड खंड करनी है। पूरी भगवा ब्रिगेड मैदान में उतर गई। 40-40, 50-50 नेता एक लोकसभा में पड़े हुए हैं। क्या कहना चाहिए? अरे स्टूल मंत्री की क्या औकात है, जो यहाँ पे माननीय नेताजी का जो फील्ड बना हुआ है, और जो व्यक्ति यहाँ से 6 बार सांसद रहा हो, उसको हराने में भाजपा जितना भी जोर लगाएगी उतना ही जो वोटर सपा की तरफ बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव जो है माननीय डिम्पल यादव जी 3 लाख वोटों से कम 3 लाख वोट। सहानुभूति फैक्टर, संवेदना, विकास, ये मुद्दे काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उनका झूठ का पुलिंदा सबके सामने है। आज आम जनता जो देख रही है, अब 4 साल बाद जो व्यक्ति हमारा युवा 18 साल की अवस्था में रिटायर होके आएगा, 22 साल की अवस्था में, और जब उससे पूछा जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ, आप उसकी शादी वाले आएंगे तो कहेंगे कि मेरा लड़का जो रिटायरमेंट होके आ गया। ये पहला ऐसा मौका है जब भारत के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुआ और केंद्र में इतना झूठ। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बीजेपी का झूठ पकड़ रही है जनता। क्या कहना चाहेंगे चाचा? बड़े बुजुर्ग हैं आप, पुराने समाजवादी लग रहे हैं। पुराने समाजवादी हैं। भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलने का है। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, सड़क, पानी, बिजली, जनता की मूलभूत ज़रूरतों से इनका कोई लेना देना नहीं है। विकास कार्यों से कोई रिश्ता वास्ता नहीं है। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कुलदीप सेंगर जैसी घटनाएं, सीतापुर जैसी घटना, किसानों को रौंद देना, इनके कार्यकाल में अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में कमजोरी है। चूक कहाँ हो रही है? ऐसा है, चूक नहीं हो रही, उनकी चालाकी और बेईमानी और प्रशासन का उपयोग करना, वोटों को रोक लेना, प्रशासन के द्वारा वोट न डालने देना, ऐसे अन्याय कर रहे हैं। लेकिन मैनपुरी में नहीं चलेगा। चाचा शिवपाल की सुरक्षा में कटौती कर दी गई। केशव मौर्य कह रहे हैं कि चाचा भतीजे लड़ रहे थे तो उनको सुरक्षा की जरूरत थी, अब वो दोनों जनता के लिए खतरा बन गए, इसलिए सुरक्षा वापस ली है। ऐसा है, वो जब अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि अपने के नहीं हुए, किसी क्या होंगे, और जब मिल जाते हैं तो कहते हैं परिवारवाद है। तो अब उनका क्या जवाब है? उससे लाजिब लग रहा है परिवारवाद, वंशवाद, तमाम वादों का जिक्र हो रहा है। ये सारे मुद्दे क्या लग रहा है इस पर बीजेपी हमला कर रही है? गलत हमला कर रही है, ऐसा नहीं है। परिवारवाद किसमें नहीं, सब में। योगी का लड़का होते ही वो अपना लड़का देता है, पहले बन जाता है, पहले
मोदी का लड़का नहीं, इनके लड़का, वो तो परिवारवाद। हाँ, राजनाथ लड़का देखो MLA, पहले सिंह लड़का MLA, तो यानी आपको लगता है कि बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखता? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर नेताजी के खत्म हो जाने से पूरी लोकसभा समाजवादी में हो गई है और नेताजी की सहानुभूति की वजह से यहाँ 2 लाख से ऊपर जीत हो गई माननीय डिम्पल। बताओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 2 लाख से जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 2 लाख से जीत रहे हैं, क्या लग रहा है कौन कितने? पुराने झूठे हैं साहब, उनका कहना करना बहुत अलग है। यहाँ पर समाजवादी ही जीतेगी, साइकिल ही चलेगी। और कॉन्फिडेंस का लेवल इसलिए हाई है कि जिस आजमगढ़ में 10 में से 10 विधायक बीजेपी और सपा के रहे हों, वहाँ ये आजमगढ़ में उपचुनाव जीत गए। इन लोगों का कॉन्फिडेंस इसलिए हाई है। वो तो वहाँ पे तो रामपुर जैसी सीट जहाँ एक छत्र राज था आपका समाजवादी पार्टी का, समझ, वहाँ पे दबाव बना के तो कहीं भी जीत सकते हैं। ये तो भाजपा की रणनीति है हमेशा, कहीं EVM में धांधली है, कहीं कुछ भी है, कहीं भी किसी पे, जैसे शिवपाल सिंह यादव जी की सुरक्षा में वो कर दिया है कटौती की, अब ये परिवारवाद हो गया है। अभी तक जब वो थे शिवपाल सिंह यादव जी जब अलग अलग थे, तब इसमें बोल दिया कि अब इन्हें चाचा भतीजे हो गए, मजबूती आ गई पूरी, बहुत तगड़े से मजबूती आ गई। और हम बताना चाहते हैं आपको, 5 विधानसभा पे असर रहेगा इसका। 5 विधानसभा पे ये समझो कि चाचा भतीजे एक हो गए हैं और इन्होंने जो करेंगे वो दमखम से और 2024 में दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि चाचा और भतीजे एक होके कैसे उत्तर प्रदेश में कैसे सरकार लाते हैं। बड़ी बात कही है। देखिए, लगातार देखिए जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो हाई है। चाचा भतीजे एक होने से कहीं ना कहीं एक तरह से मोरल बूस्टअप हुआ। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए, आप भी हो रही से? नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से हैं। शाहजहाँपुर से। क्या लग रहा है, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं? किस तरह के तो दिख रहा है? विजयी डिम्पल यादव विजयी हो रही है। विजयी हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये तमाम जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो इस समय मुलायम सिंह यादव जो नेताजी उनकी समाधि स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह से ये समाधि स्थल हजारों लाखों समाजवादियों के लिए एक बड़ा शक्ति केंद्र है, शक्ति पुंज है। और यहाँ वो रोज़ आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं, उसके बाद पूरे क्षेत्र में निकल पड़ते हैं और लगातार डिम्पल यादव का प्रचार कर रहे हैं। और सभी लोगों का एक स्वर में कहना है कि इस बार एक तरफा चुनाव है, भले ही बीजेपी इसको द्विपक्षीय बनाने की कोशिश कर रही है। नेताजी को असली श्रद्धांजलि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिम्पल यादव को जिताकर यहाँ की जनता देने जा रही है। सैपाई से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।